हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिमरन की बातें चैनल के ऊपर। अगर 2025 में आप भी यूनियन बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या कहते हैं कितने कैश आपको देने पड़ेंगे, जमा करवाना होगा, कितने से अकाउंट खुलेगा और उसमें KYC मतलब कि बहुत सारे पासबुक कब मिलेगा और क्या क्या प्रोसेस है उसका, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मेरी बहन ने जो है वो हाल ही में ही अपना अकाउंट उसने ओपन करवाया और पिछले साल मैंने करवाया था अपना अकाउंट ओपन यूनियन बैंक में। तो उसका प्रोसेस तो उसने जाने से पहले, अपना अकाउंट ओपन करवाने से पहले उसने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी और उन सब में बोला गया था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और 1000 रुपये से आपका जो है वो खुल जाएगा और वहाँ पर फॉर्म मिलेगा। जब मैंने लास्ट ईयर अपना फॉर्म फिल किया था, मतलब कि लास्ट टाइम जब मैंने अपना अकाउंट ओपन करवाया था, तो उस समय मैंने ऑनलाइन उन्हीं की वेबसाइट से एक फॉर्म फिल किया था, साइबर कैफे पे जाकर नहीं किया था, और फिर उसका प्रिंट आउट निकलवाया था और उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, उन दोनों का वो फोटोकॉपी और फोटो, वो सारी चीज़ें अटैच करके एक ही दिन में, 1-2 दिन में मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया था, वहाँ पर ओपन हो गया था यूनियन बैंक में। लेकिन और भी 1000 रुपये में। इस बार क्या था कि इस बार मेरी बहन गई वो सारी चीज़ें लेकर, तो वहाँ पर एक कॉपी दी गई जिसकी क्लिप मैं इसमें ऐड कर दूँगी, तो फिर आप देखना। तो उसमें ना एक कॉपी सी थी जिसमें आपके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। तो और साथ में 2000 रुपये से अकाउंट ओपन होगा और अटल पेंशन योजना जो है वो उसी के साथ अटैच रहता है, फॉर्म के साथ ही वो भी आपको फिल करके देना है और ये कंपलसरी है। तो फिर मैं मैनेजर के पास गई। मैनेजर ने कहा कि ये कंपलसरी अटल पेंशन योजना आपको करवाने है। किसी भी अगर गवर्नमेंट अकाउंट में आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, किसी भी गवर्नमेंट बैंक में अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, तो उसमें ये कंपलसरी है, अटल पेंशन योजना आपको करवाना ही करवाना है और 2000 से होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर हमने जो है फॉर्म को फिल किया पूरा, ठीक है, जो जो हमें आता था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें आपकी डिटेल्स, आपकी नॉमिनी की डिटेल जिसकी आप भरेंगे, आपके घर वालों की डिटेल्स, अगर माइनर है तो उसका भी था उसके अंदर, और अटल पेंशन योजना। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है उस फॉर्म में। और इसके बाद फिर जब आप उसमें फ़ोटो अटैच करते हो, साइन वाइन करके फिर आप लेके जाते हो जो जमा करते हैं तो फिर अगर तो मेरी बहन का जो आधार कार्ड था उसमें, हम लोग जैसे रेंट पे रहते हैं, तो उसमें जो एड्रेस था वो पुराने वाले घर का था, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि ना वेरिफिकेशन होगा, एड्रेस वेरिफिकेशन के पे लफड़ा आएगा, मतलब कि प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपके पास और कोई डॉक्यूमेंट है? तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ना नहीं, आपके नाम पर कि उसमें हम रहते तो फिर कैसे हमारे नाम पर हो सकता है, रेंट पे रहते हैं। तो फिर हमने कहा कि क्या वोटर ID कार्ड चल जाएगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर करंट एड्रेस था उसमें। तो अगर आप रेंट पर रहते हो और आपके पास नहीं है कोई प्रूफ, तो अगर आपका पास पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी प्रूफ है, तो उसमें अगर जो करंट एड्रेस है आपका, तो उससे भी हो जाएगा, आधार कार्ड के बदले उससे भी हो जाएगा आपका एड्रेस वेरिफिकेशन। तो वो ज़रूरी है। तो एड्रेस वेरिफिकेशन में आपका वो जो आइडेंटिटी प्रूफ वो लग जाएगा, ठीक है, पहचान पत्र। फिर उसके बाद वो हमने दिया। फिर उसके बाद कहा कि ना नॉमिनी का आधार कार्ड, उसकी डिटेल्स का, डेट ऑफ बर्थ, ये सब। तो हमें तो अपने पापा का तब पता नहीं था, फिर हमने फिर भी भर दिया, कहा कि ये सब भर दो। फिर उसके बाद उसमें जो नॉमिनी है उसका आधार कार्ड लगेगा, उसकी आइडेंटिटी प्रूफ लगेगी, उसकी भी शायद फ़ोटो लगेगी। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद KYC फिर हुई, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाता है और उसमें एक OTP आता है। फिर आपके नंबर पे 2 OTP आएंगे, जो जमा करेगा वो सारी चीज़ें, फॉर्म वॉर्म भरेगा। उतना सब करने के बाद फिर आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर आपको एक स्लिप दी जाएगी, उसमें अमाउंट भरने के बाद आपको वो जमा करवाना। और वही के जो लोग हैं वो उसमें अकाउंट डिटेल भरेंगे, जैसे अकाउंट नंबर होता है ना, तो वो वहीं के लोग उसमें भर के फिर आपको वो स्लिप में साइन करके आपको दे देना है, जो जमा करते हैं पैसे। फिर आपके पैसे जब जमा हो जाएंगे, फिर वो आप पासबुक उनसे कहना। इस केस में क्या हुआ, उनके पास पासबुक था लेकिन फिर भी वो मना कर रहे थे, कहने कि ख़त्म हो गया पासबुक। बट फिर अंदर जाकर फिर वो लेकर आए। फिर मेरे पापा ने कहा कि ना लेकर आओ, तो फिर वो लेकर आए पासबुक। होता है उनके पासबुक, बट वही ख़त्म जो हो जाता, तो अंदर से लाने में उनको भारी पड़ता है, पता नहीं क्या। तो फिर वो पासबुक लेकर आते हैं, फिर आप उसमें वो करके मतलब कि वो सारे प्रिंट जो भी है कर देते हैं। तो एक दिन में आपका जो है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो जब आप अकाउंट खुलवाने जाओ, तो नॉमिनी की जो है, जिसका आप नॉमिनी भरेंगे, अपने हस्बैंड का या फिर अपने फादर, मदर, सिस्टर, जो भी है जिसका भी आप भर रहे हो, उसका आइडेंटिटी प्रूफ ले लेना, वो भी ज़रूरी है। और मेक श्योर करना उनकी फ़ोटोज़ भी आप रख लेना, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें आप लेकर जाना, इससे आपको बहुत ज़्यादा। और 2000 रुपये में नहीं खुला है, 1000 रुपये में खुल गया, क्योंकि मेरे पापा ने कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं 1000 रुपये में खुल जाएगा, तो फिर वो खुल गया। वो उनकी मनमानी होती है, धांधली होती है, वो सारी चीज़ें पता नहीं क्यों क्या सोचते हैं, मतलब कि ना लूटने का रहता है। वैसे तो वो पैसे आपके बैंक में ही रहेंगे, आपके अकाउंट में ही रहेंगे, वो इधर उधर नहीं जाएंगे, बट फिर भी
कोई बात नहीं, अगर आप 1000 में या 2000 में खुलवाना चाहते हैं, पर अगर जाओ तो आप 2000 रुपये लेकर जाना। हो सकता है कि वो कहे कि 2000 रुपये में ही खुलेगा, तो आपको रिटर्न नहीं होना पड़ेगा, अपने घर नहीं आना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। और पहले से आप ये सारी चीज़ें अपने पास रखना, ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको 2-3 चक्कर ना काटने पड़े, क्योंकि मेरी बहन को 3 चक्कर काटने पड़ गए थे, 2-3 इस चक्कर में। लेकिन एट दी एंड वो हो गया। अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो आपके एक दिन में ही वो जो है आपका अकाउंट वो ओपन हो जाएगा, और किसी ब्रांच से आप कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें। और अटल पेंशन योजना उन्होंने कहा कंपलसरी, और 1 महीने में आप बंद करवा सकते हैं अगर आपको नहीं कंटिन्यू करवाना है। तो 1 महीने में आपकी जो है आपके अकाउंट से 200 पता नहीं कितने रुपये कटते हैं, तो वो कट जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप क्लोज कर देंगे तो वो पैसे भी आपको रिटर्न आ जाएंगे, पर उसमें से कट कुटा कर आते हैं, क्योंकि मेरे भी कट के आए थे। और पिछले साल इतना वो नहीं था, और जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो वैसे वैसे और भी चीज़ें मैंडेटरी की जा रही है, और भी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो इट्स ओके, तो आप ये कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको जानकारी मिली हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने किसी भी उससे जिसको भी ज़रूरत हो, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। बेसिकली ये 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज है, और आज है डे 16। ठीक है, तो उसका बाय।